अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करेंगे। इतने समय निरंतर अकेले ही बोलने और उभय पक्ष की सामर्थ्य को तौलने के पश्चात युद्ध तत्पर दुर्योधन में स्थित राजा अपने मन की सघन निराशा के मेघ खंडों को भेदकर सेना को आदेश देना शुरू करता है। उसका आदेश है कि सभी योद्धा एवं नायक स्वस्थान रहकर अनुशासन पूर्वक युद्ध करें और साथ ही भीष्म पितामह को चारों ओर से सुरक्षित करें। उसे इस बात की आशंका है कि सुदूर राज्यों के आए हुए राजा एवं जनजातियों के नायक यदि इधर उधर बिखर गए तो विजय मिलना कठिन हो जाएगा। संगठित रूप से मोर्चों पर एक ही समय आक्रमण करना किसी भी सेना की सफलता का मेरुदंड है। इसलिए एक सही प्रकार की रणनीति अपनाते हुए वह सबको आदेश देता है कि विभिन्न स्थानों पर रहते हुए वह सभी भीष्म को सुरक्षित करें। श्लोक नंबर 12। तस्य संजन्य हर्षः कुरु वृद्ध पितामह सेनादं विनोद्योच्चैः शंख दद्मौ प्रतापवान। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। इस श्लोक का भावार्थ है, दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण वाचालता के कारण उसकी सेना के योद्धाओं की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी। उन पर भी उदासी का भाव प्रकट होने लगा था। भीष्म यही सब वहीं पास खड़े होकर देख रहे थे। भीष्म ने देखा कि द्रोणाचार्य के मौन में उनका क्रोध छिपा हुआ है। उन्होंने यह जाना कि इन सबको इस मनोस्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है, वरना युद्ध के समय यह सभी योद्धागण प्रभावहीन हो जाएंगे। योद्धाओं के इस मनोभाव को समझते हुए सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के साथ सभी सैनिकों के मन में हर्ष और विश्वास की तरंगे उत्पन्न करने के लिए पूरी शक्ति के साथ शंखनाद किया। यद्यपि भीष्माचार्य का यह शंखनाद दुर्योधन के प्रति करुणा से प्रेरित था, तथापि इसका अर्थ युद्धारंभ की घोषणा करने वाला सिद्ध हुआ। जैसे कि आज के युद्ध में पहली गोली चलाकर युद्ध का प्रारंभ किया जाता है, ठीक उसी तरह शंख के सिंहनाद के साथ महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ। इतिहास की दृष्टि से कौरव ही आक्रमणकारी सिद्ध होते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखः ससैव अभ्यन्तः सशब्दस्तु मूल अभवत्। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, तत्पश्चात शंख नगारे ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। निसंदेह सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे, परंतु जैसे ही सबने शंखनाद सुना, सबने अपना अपना शंख उठाकर शंख ध्वनि की। उसके बाद युद्ध के वाद्य शंख, भेरी, नगाड़े आदि युद्ध की घोषणा के रूप में बजने लगे। संजय इस कोलाहल का वर्णन तुमुल ध्वनि हुई इस प्रकार करते हैं, परंतु आगे प्रत्युत्तर में वह पांडवों की शंख ध्वनि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह शब्द इतना भयंकर था कि आकाश और पृथ्वी उससे गूंजने लगे और कौरवों के हृदय में विदीर्ण होने लगे। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि संजय दुर्योधन के इस कार्य का विरोधी था। अतः हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं, उसके द्वारा वर्णित युद्ध भूमि में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार कर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।